नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। दयालबाग विश्वविद्यालय में हुए एक वर्कशॉप के दौरान हमने वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें देखी और वहाँ के प्रिंसिपल जो मल्होत्रा साहब हैं और ऑटोमोबाइल के हेड मेजर सिंह, दोनों से लंबी वार्ताएं हुई और उन्होंने हमें वहाँ के जो वर्कशॉप हैं उनके बारे में जानकारियाँ दी। ये जानकारियाँ आम जनता के लिए, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जो हमने शूट किया वहाँ पर, उन्होंने जो आज हम ये तीसरा वीडियो बना रहे हैं, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा झलक बताते हैं और उसके बाद फिर मेजर सिंह ने हमें सारी चीज़ों की जानकारी दी है। वहाँ जो बच्चे टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने आते हैं वो अपने अपने विषय अलग से पढ़ते हैं, लेकिन इस दौरान विश्वविद्यालय के जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं PS ससंगी साहब, जो गुरु महाराज भी हैं, 8वें संसद गुरु हैं, उनका दिशा निर्देश है कि बच्चे यहाँ पढ़ें तो उनको ऐसी चीज़ें पढ़ाइए, ऐसी चीज़ें सिखाइए कि यहाँ से पढ़ने की तत्काल बाद उन्हें या तो जॉब मिल जाए या फिर जॉब नहीं मिले तो वो अपना स्टार्टअप कर सकें। ये बहुत गजब की एक चीज़ मेजर सिंह ने हमें दिखाई, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और फिर और भी दूसरे वर्कशॉप हैं जहाँ बच्चे अलग अलग तरीके की पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं मेजर सिंह के साथ सुरेखा यादव की वॉकिंग करते हुए तो पूरी जानकारी का वीडियो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए। हाँ, एक बात और, आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लें। ये सर हमारा आम कारखाना है। इसका जैसे आम AAM, ये एब्रीवेशन जो है इसका मतलब है ऑटोमोटिव एंड मल्टी स्किल। ये हमारे इस चेयरमैन सर ने इसका नाम दिया था कि आम से तो लगेगा कि आम लोगों के लिए, हाँ। लेकिन इसका एब्रीवेशन है ऑटोमोटिव एंड मल्टी स्किल कारखाना, फुल उसका। हाँ, तो उसका एब्रीवेशन बना दिया आम कारखाना। हाँ। तो इसमें हमने डिफरेंट, आज की डेट में जैसे हॉट केक इंडस्ट्री बोलते हैं, तो ऑटोमोबाइल में जैसे व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग, नाइट्रोजन फिलिंग, AC रिकवरी, ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत फास्ट होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसमें तुरंत पैसा मिलता है, लेकिन अगर हमारा स्टूडेंट्स में एक्सपर्ट हो जाए तो वो फर्स्ट डे से ही उसकी इनकम शुरू हो जाती है। जैसे इंडस्ट्री में जाएगा तो पहले ट्रेनिंग लेगा, सालों के बाद भर के बाद कन्फर्म होगा। ये अगर मशीन में एक बार इन्वेस्टमेंट कर ले तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक तरफ से मैं मशीन दिखाता हूँ आपके जी। आप दीक्षित सर हैं, ये इस एरिया को सर देखते हैं, और ये सत्यप्रकाश सर हैं। सत्यप्रकाश भी यहाँ पे आम कारखाने का पूरा डील करते हैं। इसमें सबसे पहले मशीन है नाइट्रोजन फिलिंग के लिए। अच्छा। हाँ, नाइट्रोजन एक्चुअली आजकल एक्सप्रेस वे पे गाड़ियाँ बहुत तेज़ चलती हैं सीमेंट की रोड से, उसमें हीट डेवलप होती है, ठंडी हवा होती है। हाँ जी, तो अगर हीट डेवलप होगी तो टायर के फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो नाइट्रोजन फिलिंग उसके अंदर होती है, तो उससे हीट मेंटेन रहती है। लेकिन ये तो आजकल जो पेट्रोल पंप होते हैं उन पर, हर एक पेट्रोल पंप पे मिलेगा। लेकिन बच्चे सीखे तो सही, मतलब वहाँ जॉब इसके माध्यम से मिल सकता है। और कैसे नाइट्रोजन बन रही है इसके अंदर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर से ही नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, इसके अंदर रिएक्शन करके ऑटोमेटिक एयर से पानी का रिएक्शन करा के, जैसे फ्रिज में ठंडक बनती है। जी 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 जी। तो हाँ, तो हमने अलग से कोई इसके अंदर सिलेंडर नहीं लगाया, ये एटमॉस्फेरिक एयर से ही नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके फिर उसके अंदर फिल कर देती है। ये टायर चेंजर है, क्योंकि पहले लोग लीवर से टायर निकालते थे, उसमें मेहनत बहुत होती थी, हथौड़ा वगैरह यूज़ करते थे। ये ऑटोमेटिक है पूरा, इसमें टायर फंसाने के बाद हर एक साइज़ का टायर लग जाता है। ये फरीदाबाद, हाँ हमने खुद ही खरीदा है। फरीदाबाद के से कुछ फरीदाबाद का है, कुछ कोयम्बटूर का है, अलग अलग कंपनी जहाँ से हमको बढ़िया मशीन मिली वो हमने ली है सर। ये तो मतलब इसमें आपने ही इस्टेब्लिश किया? हाँ, ये कॉलेज का ही है, कॉलेज ने ही इस्टेब्लिश, इसको हमने किसी मारुति का दिखाया था उसका। हाँ नहीं, आम कारखाना तो टेक्निकल कॉलेज का प्योरली उन्हीं का है, उन्होंने किसी से इसमें हेल्प नहीं ली है। तो ये भी बच्चों को हाँ पढ़ाई का एक पार्ट है। एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ चलता है वर्क एक्सपीरियंस, तो वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ये सारी मशीन्स उनको कराई जाती हैं और स्टूडेंट्स को उनके हाथ से करवाया जाता है, तो ताकि बिल्कुल रियल टाइम एक्सपेरिमेंट उनको करने को मिल जाए, तो वो उसमें उनको हेल्प मिल जाती है। ये बताइए, ये व्हील अलाइनमेंट का है, जो आज की डेट में अगर छोटे से छोटे उसमें भी जाए कि कम से कम कितना पैसा लगता है, तो 400 रुपीज़ इसके मिलते हैं व्हील अलाइनमेंट के।
और इसके अंदर वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये मशीन खरीदने के बाद फिर कुछ नहीं करना। इसमें रिपोर्ट आ जाती है कि हाँ, क्या ये क्या है। कार के जो अगले पहिए होते हैं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलने चाहिए। अगर स्ट्रेट नहीं होंगे, थोड़ा लेफ्ट राइट होंगे तो टायर घिसेगा बहुत ज़्यादा, इंजन पे लोड पड़ता है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ने लगता है। बैलेंसिंग की। तो बिल्कुल स्ट्रेट चलने चाहिए, तो उसकी स्ट्रेटनेस को ये चेक करता है और कितना डिस्टर्ब है वो इसमें कंप्यूटर पे आएगा, तो उस हिसाब से उसको चेक कर लेते हैं। तो ये आपके जो लगे हुए पहिए हाँ, ये व्हील अलाइनमेंट का पार्ट है। पता चल जाता है मशीन में। जी जी, ये इससे इसमें सेंसर लग जाता है, सेंसर से मालूम पड़ता है। कंप्यूटराइज्ड है ना मतलब? जी जी, 100% कंप्यूटराइज्ड। ऐसे ये व्हील बैलेंसिंग का है। इसमें ये व्हील हमने नया व्हील लगाया हुआ है, इसको ऑन कर देंगे, व्हील को हाई आरपीएम पे घुमाएंगे तो किस जगह इसका डिसबैलेंस हो रहा है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। तो वहाँ पर वेट होते हैं, इसमें ये वेट लगे हुए हैं। जैसा अगर वेट लगा देते हैं तो जितना भी होगा वो यहाँ पर वेट लगा देंगे तो वो बैलेंस हो जाता है। तो उसमें टायर जो स्टीयरिंग पे जो वाइब्रेशंस आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं सारे। ऐसे ये एसी रिकवरी मशीन है, ये ATS की हमने ली है LG की। ये पहले जैसे एसी की गैस को हवा में निकाल देते थे जो कि ओजोन लेयर को डैमेज कर रही थी बहुत। अभी ये एसी क्या करता है, जितनी भी इस कार के अंदर गैस है वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है सिलेंडर के अंदर, फिर पूरा ऑटोमेटिकली लीकेज चेक करता है पूरी व्हीकल का। लीकेज चेक करने के बाद लुब्रिकेटिंग ऑयल उसके अंदर डालता है, फिर गैस को वापस से उसके अंदर डाल देता है। तो एक तो गैस का यूटिलाइजेशन हो गया, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया क्योंकि ओजोन लेयर मशीन से बिल्कुल परफेक्ट हो जाता और है। परफेक्ट हो जाता है, पूरा उसके अंदर आता है। फिर हमने पॉल्यूशन चेक जो होता है, आजकल आपने देखा होगा कारों का सबका पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट मिलता है, उसका भी हमने लाइसेंस लिया हुआ है। डीजल एंड पेट्रोल दोनों गाड़ियों का पॉल्यूशन चेक हम लोग यहाँ करवाते हैं, जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। अच्छा, जैसे सड़क पे आपको दिखाई देते हैं। जी जी जी, लेकिन हम लोग कमर्शियल इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग तो उस तरह के बच्चों को गाड़ी है पढ़ाने के नहीं, लिए सिर्फ स्टूडेंट को समझाने और सिखाने के लिए कि कैसे चेक करते हैं और किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए हमने पॉल्यूशन कंट्रोल की मशीन भी रखी हुई है। तो इन सबको मिला के एक हमने कोर्स बनाया जिसको बोलते हैं वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में लगभग कितने तरह का बच्चा अपना कारोबार छोटा सा जो होता है, अगर एक्चुअली गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है, MSME के उसमें लोन मिलते हैं, बैंक्स भी लोन देती है। तो अगर एक लड़का मिनिमम 10 लाख रुपए भी उसके पास हैं तो ये अच्छा सा सेटअप बना सकता है और उसको रिकवर करने में उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगेंगे। अच्छा, आपके सर्टिफिकेट कोर्स के बाद में जी। बच्चा कहीं पे भी वो डाले तो उसको मान्यता मिल सकती मिलती है, हमारा ये अप्रूव्ड है AICTE हाँ हाँ। जॉब। पहले तो जॉब ही मिल जाती है, लेकिन किसी को लगे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन बिजनेस ऑल्सो। मेन चीज़ तो अपना छोटा मोटा वर्कशॉप चला। जी जी, और हमारा ये कोर्स है ये गवर्नमेंट AICTE से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उनको लोन भी आराम से मिल जाता है। और आज की कोई दया हुई क्या? ये जो भी ये आम कारखाना बना है उनकी दया से बना है, उनके इंस्ट्रक्शन से बना है। उन्होंने ही बोला था ये बनाने के लिए कि कोई भी हमारा व्हीकल या कोई भी ऐसा आइटम हो जो ऑटोमोबाइल से कनेक्टेड हो वो कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। सब काम 100% A to Z सारे काम यहाँ होने बच्चे बाहर डालें तो हाईवे पे अपना प्रदूषण का लगा हाँ। लें, वहाँ उनकी अर्निंग भी होगी जहाँ पे नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट का। तो ये सारी व्यवस्था है, या टायर वगैरह का सिस्टम है, प्रॉब्लम है, हवा बढ़ गई कम हो गई, तो ये सारी गाइडेंस हम लोग बाहर के व्हीकल्स भी आते हैं उनको भी एंटरटेन करते हैं ताकि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या आ रही है मार्केट में वो बच्चों को मालूम पड़े। हाँ, और उससे सीख के बाहर जैसे स्टाफ की कोई व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि वो बोले हमारी गाड़ी में AC में ठंडा नहीं कर रहा है, हाँ, तो उनसे उसका चार्ज करते हैं जितना हमारा पैसा लगेगा उतना। जैसे बोले हमारा AC काम नहीं कर रहा तो हम इस मशीन पे उनका AC चेक कर देंगे हाँ। और रिपेयर भी कर देंगे। अपने स्टाफ की जैसे मालूम आप कोई भी आसपास लोकेलिटी में भी हमारे सोसाइटी में जितने लोग हैं वो अदर देन सोसाइटी, वो भी अगर किसी को पता आना चाहे तो हम मना किसी को नहीं करते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनकी जो भी व्हीकल में रिपेयर हो वो हमारे स्टूडेंट के सामने हो ताकि उनको सीखने को मिले। बिल्कुल। तो उसी कनेक्शन में एक 1 पोस्ट लिफ्ट भी आगे लगाई है, उसको लिफ्ट करके ऊपर भी गाड़ी में नीचे से भी चेक करवाते हैं। तो कंपनीज वाले भी आते हैं तो जब कोई गाड़ी सर्विस करनी है तो हमारे स्टूडेंट के सामने ही करते हैं। MSME का इसमें क्या रोल रहेगा थोड़ा सा? MSME का ये है कि जैसे आजकल तो हम स्मॉल स्केल बिजनेस को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, तो उसके लिए लोन लेना है, उनको गाइड करना है। जैसे आज हमारे जो वर्कशॉप चल रही है उसमें MSME के डायरेक्टर भी आए हुए हैं और वो भी इसी चीज़ पे लेक्चर देंगे कि आपको जो भी कुछ करना है मार्केट के अंदर, कोई बिजनेस करना है, कुछ करना है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या हेल्प कर सकती है उसके बारे में वो बताएंगे, गाइडलाइन पूरी गाइडलाइन उसके अंदर देंगे। बैंक वाले भी आ रहे हैं, वो लोन किस तरह से लेना है वो भी बता देंगे तो उसके अंदर। चलिए, थैंक यू सो मच। से पैसा मिला था हमको, हाँ, तो सर की गाइडेंस में हुआ है, हमने ये छत चेंज करी, इसमें पफ है, 100 mm का पफ है, डबल डॉग है, जैसे 50 mm, जैसे फ्रिज में नहीं होते वो पफ, वो है इसमें। तो इसकी ये वजह एकदम से लेंटर से भी कूल हो गया। बहुत बढ़िया हो गया है। वही अंदर आके देखिए सर, कितना ठंडा ठंडा है ये, मैं वही कह रही, मैंने कहा बिना AC के भी। नहीं, मतलब इतनी लो रूफ होने के बावजूद भी ठंडा है। हाँ, ये तो घरों में भी यूज़ हो सकती है, जा कर सकते हैं ना। हाँ, आजकल तो वो नहीं पोटा केबिन बनाते हैं, वो भी इसी का बनता है।
तो ये आपका TVS से भी हाँ, जैसे यामाहा से हमने कोलैबोरेशन करा वैसे TVS से कैसे क्या बता रहे थे? हमने इसकी छत जो है वो चेंज करी है। पफ वाली छत है, 50 mm पफ है, डबल रूफ है, नीचे भी एक लेयर है, ऊपर एक टीन की लेयर है, बीच में पफ डाला हुआ है। जो फ्रिज में इस्तेमाल होता है मटेरियल उस टाइप से ठंडा रखने का, वो चीज़ इसमें लगाई हुई है। तो हीट बिल्कुल इसी जैसा काम कर रहा है। हाँ 80% हीट को कम कर देगा ये। तो वर्किंग एनवायरनमेंट। TVS के बारे में बताइए जरा। हाँ, हम लोगों ने जैसे यामाहा से MOU साइन किया था, TVS से भी किया। तो सेम जैसे 2 व्हीलर की 2 कंपनियां, जैसे वो यामाहा, आप जैसे अभी पहले होंडा की बात कर रहे थे, तो हमने, क्योंकि हमारे एलुमनाई हैं यहाँ पर, यहीं के पढ़े हुए लड़के हैं, तो वो लोग हमें हेल्प करते हैं। तो TVS में भी हायर पोस्ट पे हैं। जैसे यामाहा में तो इस समय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रविंदर सिंह, वो भी यहाँ के हैं। ऐसे ही वहाँ पर एक नीरज करके थे, वो भी काफ़ी हायर पोस्ट से होते, उनके हेल्प से हमने ये MOU साइन किया। तो उसमें भी उन्होंने हमें सारे गैजेट्स वगैरह प्रोवाइड कराए, जितने भी कट सेक्शन इंजन्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, इनकी भी मोटरसाइकिल हैं दूसरे नंबर की। थोड़ा सा दिखा दीजिए इंजन वगैरह। ये तो एयर कंप्रेसर है। कंप्रेशर, एयर कंप्रेशर। हाँ, ये जैसे अलग अलग है। अपाचे का है। हाँ, अपाचे का TVS अपाचे मोटरसाइकिल का इंजन है। ये मोटरसाइकिल का ही है। हाँ जी, मोटरसाइकिल का इंजन है। ये TVS जुपिटर का इंजन है। ये जो स्कूटर है इसी का इंजन है। ये मोटरसाइकिल स्कूटर का है। ये जुपिटर। ये भी उसी का है। ये वर्किंग, मतलब मैं उसको डिसमेंटल असेंबल करने के लिए डमी इंजन हमको दिया हुआ है। ये कट सेक्शन कट सेक्शन है। इसके अंदर जो CVT सिस्टम होता है, मतलब बिना गियर के जो ट्रांसमिशन होता है, वो किस तरीके से काम करता है, उसके कट सेक्शन है, तो वो बताते हैं बच्चों को। ये 4 स्ट्रोक का अब तो गियरलेस भी आ गया। हाँ, ये वही है, ये गियरलेस सिस्टम है। अच्छा। इस पे, जिसको कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन बोलते हैं, वो है। ये 4 स्ट्रोक का कट सेक्शन है। इसके अंदर आप अगर देखें तो हर चीज़ कटी हुई है। इधर क्लच है, गियर बॉक्स है, इधर है, इधर। इंजन के सारे मूविंग पार्ट्स जितने भी इंजन के अंदर होते हैं वो दिखते नहीं है। TVS ने ही उपलब्ध कराया। हाँ, TVS ये देखिए इसमें सिस्टम कैसे पिस्टन मूव करते हुए दिखेगा, गियर सिस्टम दिखेगा, क्लच दिखेगा, कैसे काम कर रहा है अच्छा, वो एक तरह से ये जैसे आप किक मारते हैं। हाँ जी, हाँ। वर्किंग मॉडल है। अभी तो मैं किक मार के चला रहा हूँ। ये स्टार्ट हो जाएगा तो पिस्टन कैसे मूव करता है, हाँ, वो तो करे। आपका क्या शुभ नाम है? सदगुरु सरन गुप्ता। आप बच्चों को TVS को ट्रेनिंग बच्चों को यही देते हैं। इन्होंने यहीं पे शिक्षा प्राप्त करी और यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद इतने एक्सपर्ट हो गए कि अभी खुद शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अभी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं 2, अगर क्योंकि नीचे बैठ के काम करने में दिक्कत होती है, तो अपने हिसाब से जो भी पार्ट लाना है उस हिसाब से ऊंचा कर लेते हैं। कन्वर्ट कराना है बस, वो ब्रांच सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करें ना, क्योंकि काम तो उनका है। जी जी, तो मैं बस जैसे ही देगा वैसे ही आपको मैसेज करता हूँ। मैं उसको कॉल भी करता हूँ। नहीं, आज ही अभी घंटे भर के यहाँ पे बाइंडिंग वगैरह होता है, और यहाँ पे जितने भी कॉलेज का इक्विपमेंट प्रॉब्लम होता है, जितना भी यहाँ पे सॉल्यूशन होता है। और सर्कल यहाँ पे लैब करते हैं, बिल वगैरह के बात करते एक्चुअली सर, यहाँ पर जितनी भी मोटर्स एग्रीकल्चर में कॉलेज की DI की या दयालबाग की जितनी भी मोटर्स इलेक्ट्रिक होती हैं, वहाँ पे ये लोग रिवाइंडिंग करते हैं। इसको वाइंडिंग करने अर्थ है कि अपनी जो काफ़ी सारा जो मटेरियल है वो यहाँ करके सुधार रहा है। इसमें डबल फायदा हमें रियल टाइम एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए मिल जाता है कि मोटर खोलनी कैसे है, वाइंडिंग जली क्यों, फिर उसका रिवाइंड कैसे करना है, उसकी टेस्टिंग। सिखाते हो, अपना काम भी होता है। तो ये एक्सपर्ट लोग हैं, ये लोग करते हैं, लेकिन बच्चे उसके साथ सीखते हैं। स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाता है, रियल टाइम एक्सपेरिमेंट हो गया एक तरह से। तो सारे मोटर्स का जितना भी रादर वायरिंग वगैरह भी हमारे यहाँ स्टूडेंट्स दयालबाग में जाके मॉर्निंग टाइम में सेवा करते हैं, और घरों में जैसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आया, उनके एसेंशियल डिपार्टमेंट में जो कंप्लेंट्स आई हैं उनको अटेंड करते हैं। तो वो भी हमारे बच्चे 2 घंटे के लिए भी करते जा रहे हैं साथ के साथ। इंटर्नशिप ट्रेनिंग टाइप एक हो जाती है उनकी रोज की, बहुत बढ़िया। जिसमें लेथ मशीन सारी लगी हुई हैं। ये सारे ये जितने भी पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स, हमारे गौड़ साहब को एक्सप्लेन करेंगे। ये बाटली बॉयज हैं, बट अभी यहाँ पे बच्चों को हमारे यहाँ टीचिंग में इन्वॉल्व हुए हैं और काफ़ी अपना एक्सपीरियंस बच्चों में। वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं जो मशीन शॉप में यूज़ होती हैं। लेथ, मिलिंग, शेपर, स्लॉटर, और ये सब कंपोनेंट हैं। ये अलग अलग मशीन्स के ऊपर में टर्निंग है, फेसिंग है, थ्रेडिंग है, बोल्ट टाइट करने हैं, ड्रिल करना है। ये कटिंग मटेरियल के लिए है। ये लेथ मशीन है, अलग अलग है। सेंटर लेथ है कुछ, वो क्या है? वो भी सब लेथ मशीन्स हैं। सेंटर लेथ वो सरफेस ग्राइंडर है। ये मिलिंग, वर्टिकल मिलिंग मशीन है। वो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है। ये पावर हैक्स है।
बड़े बड़े रॉड हैं उनको काटने के लिए। ये देखिए फिगर बनी हुई है उसकी, वो वर्टिकल मिलिंग मशीन है। ये कहना चाहिए जैसे सरिया वरिया होती है उसको काटते हैं, उसी टाइप की है कोई चीज़? जी हाँ जी हाँ, ये पावर हेक्सा है ना, पावर हेक्सा। सरिया तो बहुत है, फ्लैट भी है। जैसे फ्लैटों में जो जाल वाल लगता है उस समय काम आता है। नहीं, वो तो मोटे मोटे रॉड हैं जो स्टूडेंट्स को आपने वर्क पीस बनाने के लिए देते हैं सर, उसके लिए यूटिलाइज करते हैं। वर्क पीस जो है, जो स्टूडेंट जॉब बनाते हैं उसके लिए पीसेस तैयार करते हैं, इस पावर हेक्सा से कटिंग करते हैं। ये सारे लेथ मशीन है, ये सब लेथ मशीन है। तो ये डेंजर लगा रखा आपने कि ये कोई ज़्यादा टच नहीं करे अचानक कोई नहीं। हाँ, मतलब बिना इंस्ट्रक्टर के वो टच ना करे। वो टच इसके करेगा तो वजह से हाँ ऐसे सब डेंजर। जी जी जी, क्योंकि वो कई मैंने मशीनों पे देखा ना। जी जी। ये हमारे वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट हैं। आपका क्या शुभ नाम है? शिव प्रसाद यादव। शिव प्रसाद यादव। तो आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं? ये बाकी हमारे इंस्ट्रक्टर लोग हैं उन लोग हाँ, को लेकिन guide आप भी जो है वर्कशॉप में पूरा वो करते हैं जी। इस साइड में भी हैं। आगे भी। ये CNC मशीन है। CNC जो आजकल लेटेस्ट है, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन। तो उसमें आप फीड कर दीजिए, जो जो चीज़ें आपने फीड कर दी ऑटोमेटिक वो वर्क करता है। और ये भी वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स हैं। ये शेपर मशीन है, लेथ मशीन है। ये वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर है मिस्टर संधू सर। आइए सर, बताएं आपको। बता दिया सब। और बताते हैं सर। हाँ, यस। आपने आइए सर, आइए। आप अपने साइज़ के हिसाब से बताइए। संधू सर इधर आओ। हाँ, सर, ये हमारा CNC लेथ ट्रेनर है। इस पे डिफरेंट टाइप के हम जॉब्स बनाते हैं, बच्चों को स्टेप टर्निंग कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं और डिफरेंट प्रोग्राम्स जो भी बच्चे इसमें फीड करते हैं ऑटोमेटिक ये मशीन काम करती है। ये हमारी डिफरेंट क्या इसमें सर हम प्रोग्राम फीड करते हैं कंप्यूटर में। जैसे लेथ मशीन है, मैनुअल हम काम कर रहे हैं हाथ से, उसमें क्या करना है, कंप्यूटर में प्रोग्राम फीड करना है, वो अपने आप काम करेगा। ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से ही आप स्टार्ट कर ये देते थर्ड ईयर हैं? स्टूडेंट करते हैं ये काम। थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले तो नहीं फर्स्ट ईयर ना? यहाँ इस वर्कशॉप में नहीं आती। थर्ड ईयर। इस वर्कशॉप में फर्स्ट ईयर नहीं आती, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर आती है। सेकेंड और थर्ड, बस यही तो। टर्निंग करते हैं। ये DI का वर्कशॉप है, जहाँ पर बच्चों को सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, किस तरह से मशीनें चलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। शायद मज़दूरों की भाषा में लेथ मशीन कहते हैं इनको। कोई ग्राइंडर है, कोई कुछ इस तरह की हर तरह की चीज़ें हैं। आपने देखा आम जो वर्कशॉप है उसमें ऑटोमोबाइल से संबंधित हर चीज़ सिखाई जाती है। जो ऑटोमोबाइल वाहन होता है, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, उसमें जो पहियों में हवा होती है, ठंडी हवा कैसे भरी जाती है, क्यों भरी जाती है, ये सारी जानकारियाँ। उसके बाद अलाइनमेंट की मशीन, और उसके बाद जो टायर घिसता है वहाँ पर व्हील वेटिंग वगैरह किधर से कहाँ उल्टा सीधा जा रहा है, टायर को चाट रही है गाड़ी, वो सब चीज़ें उन्होंने अलग अलग तरीके से सिखाई। और फिर बाकी और कुछ चीज़ें जो गाड़ी के अंदर होती हैं उनके बारे में जब व्यक्ति वहाँ सीख जाता है या स्टूडेंट सीख जाता है तो फिर आगे चल के वो अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकता है, खुद, और कुछ नहीं तो कहीं जॉब भी कर सकता है। इस तरह की ये पढ़ाई मैं समझता हूँ टेक्निकल कॉलेज में
पढ़ाने का ये सिलसिला में बहुत काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन अब ये थोड़ा सा अपडेट हुआ है। जैसा प्रिंसिपल साहब ने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले दशक में इन सब चीज़ों में भारी इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किया है। तो खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें लिखें, और अब कहाँ से देख रहे हैं इसे वीडियो को वो भी लिखें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।